वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी मुतवल्ली को उसके ओहदे से बरतरफ करके अपना एक नुमाइंदा बिठा सकता है। अगर कोई भी मुतवल्ली इस तरीके से बरतरफ होता है तो वो अगले 5 सालों तक उस मस्जिद का ट्रस्टी दोबारा नहीं बन सकता। वो कंडीशंस क्या क्या है हम वो मुख्तसर से देख लेते हैं, क्योंकि आगे जाकर हम देखेंगे कैपिटल इनकम के ऊपर हमें टैक्स नहीं पे करना रहता है, हमें सिर्फ रेवेन्यू इनकम के ऊपर टैक्स पे करना रहता है। लेकिन ये सही से बाइफर्केशन नहीं होने की वजह से बाज़ औक़ात हमें ये भी कैपिटल इनकम भी रेवेन्यू में ऐड कर दी जाती है और हेवी टैक्स पे किया जाता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं CA फैज आमिर। आज का हमारा ये सेशन है मस्जिद के ऑडिट के ऊपर। देखिए, हमारा जो मालियाती साल है जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पर खत्म हो जाता है। इस पूरे दौरान में मस्जिद में जितनी भी आमदनी होती है और जिन जगहों पर खर्च किया जाता है उसका पूरा गोशवारा या फिर कहना चाहिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह बनाकर आपको एक CA के पास से ऑडिट करवाना होता है और उससे 6 महीने के अंदर, मतलब 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट होती है, 30 सितंबर से पहले पहले उसे आपको वक्फ बोर्ड में जमा करवाना होता है। लेकिन यहां पर देखा जाता है कि काफी गफलत बरती जाती है, बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं होता और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाना है। तो आज के सेशन में हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन हमारा जारी रखेंगे। पहला ये कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो किस तरह आपको बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जगहों पर हमें छूट दी जाती है लेकिन पता नहीं होने की वजह से वो भी हम इनकम में इंक्लूड कर देते हैं और हमें हेवी टैक्स वक्फ बोर्ड को पे करना होता है। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि कब और कौन सी इनकम हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में लेनी है। दूसरी बात ये कि कंप्लायंसेस नहीं करने की सूरत में किन पेनल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरी अहम बात यह आज हम डिस्कस करने वाले इंशाल्लाह कि वक्फ बोर्ड किन हालात में मस्जिद के मुतवल्ली हजरात में से किसी को बरतरफ कर सकता है अपने ओहदे से। याद रखें, वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी मुतवल्ली को बरतरफ कर दे उसके ओहदे से और उसकी जगह पर अपना एक नुमाइंदा कुछ वक्त के लिए बिठा दे वहां पर। देखिए, ये बातें इसलिए भी जरूरी हैं कि हम सभी जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट धीरे धीरे वक्फ बोर्ड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अपने नुमाइंदे वक्फ बोर्ड में डालने की कोशिश कर रही है। अगर यही नुमाइंदे हमारी मस्जिदों में अपना नुमाइंदे एज मुतवल्ली या ट्रस्टियान के तौर पर अपॉइंट करने लग जाएं तो फिर वो किस नियत और क्या मकसद लेकर आ रहे हैं हम नहीं जानते। बहरहाल ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है उसके लिए हम चलते हैं हमारी मस्जिद में। हमारी मस्जिद में कितनी आमदनी होती है उसे हम पहले देखते हैं और उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली कैटेगरी ये है कि जहां पर हमें रोजमर्रा जो इनकम मस्जिद में होते रहती है, जैसे हमारा जुमा का चंदा हो गया या मस्जिद से रिलेटेड मुखय्यर हजरात जो पौती बनाते हैं, इस तरीके की जो इनकम होती है ये हमारी रोजमर्रा की इनकम है। इसे हम रेवेन्यू इनकम कहेंगे। क्या कहेंगे? रेवेन्यू इनकम। ये तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इसका होता है। जब भी हम किसी कोई हमें चंदा देता है मस्जिद में तो हम एक पौती बनाकर उसको दे देते हैं। लेकिन ये भी हमें करना जरूरी है कि जब हम चंदा करते हैं, जुमा के दिन थैली वगैरह घुमाते हैं या किसी ओकेजन पर हमें जो चंदा मिलता है मस्जिद का, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर एक पौती जो है फाड़ देना चाहिए, डेट लिखने चाहिए मुसल्लियान की तरफ से फलाना मस्जिद को और ऐसे जो भी अमाउंट हुई है XYZ आप उसे बनाकर एक पौती फाड़ दें। तो जितनी भी इनकम होगी हमारी उसका एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास जमा हो जाएगा। ये रोजमर्रा की जो आमदनी है वो है, ये हमेशा चलती रहती है ऐसे ही। उसके अलावा एक और किस्म की आमदनी होती है जो रोजमर्रा से रिलेटेड नहीं होती, वो कभी कभी होती है, मतलब जैसे 20 साल में, 40 साल में। जैसे एक उसकी मिसाल है तामीर मस्जिद। मसाजिद की तामीर के लिए या फिर फ्लोर कोई बढ़ाने के लिए, कुछ बड़ा कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ खास मकसद के लिए हम लोगों से पैसा जमा करते हैं, उसे कहते हैं हम कैपिटल इनकम। तो ये जो कैपिटल इनकम है इसको आपको रेवेन्यू इनकम से हमेशा अलग इसको रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि आगे जाकर हम देखेंगे कैपिटल इनकम के ऊपर हमें टैक्स नहीं पे करना रहता है, हमें सिर्फ रेवेन्यू इनकम के ऊपर टैक्स पे करना रहता है। लेकिन ये सही से बाइफर्केशन नहीं होने की वजह से बाज़ औक़ात हमें ये भी कैपिटल इनकम भी रेवेन्यू में ऐड कर दी जाती है और हेवी टैक्स पे किया जाता है। तो इतना आपको ख्याल रखना है। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले अभी रेवेन्यू की तरफ बढ़ते हैं, कैपिटल का हम थोड़ा सा अभी बाद में इसके ऊपर आते हैं। रेवेन्यू इनकम जो होती है वो हमारी उसके अगेंस्ट में रोजमर्रा के जो खर्चे हैं हमारे, इमाम साहब को देना जो रहता है पेमेंट, उनकी मौजिन साहब को और खादिम हजरात को, और रिपेयर्स मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर वगैरह को जो हम चार्जेस पे करते हैं वो सब हमारे रोजमर्रा के अखराजात में आते हैं। तो हमें बस एक बुक ऐसी बनानी है कि एक तरफ जितनी आमदनी हो और उसके अगेंस्ट में जो खर्च किया जा रहा हो वो हो। तो आमदनी जो रहेगी वो डोनेशन रहेगा, जो रेवेन्यू डोनेशन रहता है आप उसको डोनेशन में ले लीजिए, या फिर उसके अलावा और अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऐसा लगता है कि हाँ ये रेवेन्यू इनकम है और इसका एक अलग हेड होना चाहिए, आप उसको दे सकते हैं। जैसे कभी कभी वो गुस्ल खाने का कुछ चंदा वगैरह आ जाता है, या फिर कुछ रेंट वगैरह पे सामान दिया जाता है मस्जिद से, उसका चंदा आ जाता है, तो आप इस पे स्पेसिफिक हेड बना सकते हैं। बहरहाल ये सब आमदनी की तरफ हम लिख देंगे। इसके अगेंस्ट में अब जो हमारा जो खर्च किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब और अगर कोई खादिम है तो उन्हें हम सैलरी पे करते हैं और उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो रजिस्टर में जब आप पे करते हैं वहां पर उनका नाम लिखिए, तारीख लिखिए, अमाउंट लिखिए और उन हजरत की साइन ले लीजिए वहां पर। ये एक सैलरी रजिस्टर मेंटेन होगा। अगर 5,000 से ज्यादा आप उन्हें पे कर रहे हैं किसी वक्त में, तो 5 रुपए का टिकट रहता है वो लगाकर उसके ऊपर साइन लें तो और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा हुआ है। बाकी ठीक है। अब इसके अलावा और भी खर्चे होते हैं। तो जैसे कि हमारा हो गया, हमारा ट्यूबलाइट खराब हो जाता है, हम नया ट्यूबलाइट ले आते हैं, पंखे की मोटर खराब हो गई वो लेकर आ गए, या इस किस्म के और भी रोजमर्रा की जिंदगी में जो अखराजात हमारे सामने लगे रहते हैं वो होते हैं। तो बेहतर यह है कि आप अगर कोई चीज ला रहे हैं तो उसके साथ उसका बिल याद से लें, ज्यादा बेहतर रहता है। कुछ स्टेशनरी, कॉपी किताब ला रहे हैं मस्जिद के लिए, उसका बिल ले लें और एक फाइल बना लें और जो भी बिल आए वो फाइल में लगा दें, बस बात खत्म। एक साल, हर साल का एक अलग बुक्स ऑफ अकाउंट और हर साल की एक अलग फाइल। उस साल में मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के दरमियान जो भी आप खर्चे कर रहे हैं, जितनी भी बिल आपको मिल सके उस फाइल में लगा दें। सपोज कीजिए कि कोई बिल आपको नहीं मिल सकी, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन आया या कोई प्लम्बर आया, वो सब काम करके चला गया अपना। अब वो बिल, मेरे को नहीं लगता बिल हर कोई देता है, तो अब आपने उससे 500 रुपया पे किया, तो एक वाउचर होता है, वो स्टेशनरी पर मिलता है, एक वाउचर बुक होती है। वो वाउचर बुक पर लिख दें कि ये इसको फलाने काम के लिए दिया गया है, और कोई भी जिम्मेदार की साइन लेकर उस वाउचर को उस फाइल में लगा दें। इस तरह एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास जो खर्च हम करते हैं उसका भी जमा हो जाएगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट में तो आप मेंशन करने ही वाले हैं कि किस मद में ये खर्च हुआ है। तो जो पेमेंट साइड रहेगी हमारी, उसमें हम सैलरी का भी लिख देंगे, इतनी सैलरी पे की गई है, इतना इस मद में खर्च हुआ है, वो सब भी हम लिख देते हैं। और फिर बाकी तो कितना ओपनिंग बैलेंस था कैश का और जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इस तरह हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो क्लियर हो जाता है। अब यहां पर हम वक्फ फंड की बात करेंगे कि हमें वक्फ बोर्ड में कितना पैसा देना है। तो देखिए, फिगर ये आपके सामने है। यहां पर रेवेन्यू इनकम, आपको पता है रेवेन्यू इनकम क्या है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो कलेक्ट करते हैं, और वो हम उतना ही कलेक्ट करते हैं आमतौर पर जितना हमें पे करना होता है रोजमर्रा की जिंदगी में। इमाम साहब, मौजिन साहब वगैरह की जो सैलरी वगैरह है और एक्सपेंसेस जो होते हैं उतना। तो आप यहां पर यह बात समझ लें कि वक्फ फंड के कैलकुलेशन के लिए हम डायरेक्ट जो जितना रेवेन्यू हुआ है, रेवेन्यू इनकम हुई है जितनी, उतनी ही हम कंसीडर करेंगे। देखिए, कोई भी एक्ट अगर आप लेते हैं पूरी दुनिया का, शायद जहां पर इनकम टैक्स एक्ट को भी मिला लें, तो इनकम हमेशा ऐसे निकाली जाती है कि जितनी इनकम हुई है और उसमें से तफरीक किया जाएगा जितना एक्सपेंस हुआ है, और जो नेट अमाउंट बचता है जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं या वैल्यू एडिशन कहते हैं, उतने पे टैक्स लगता है। लेकिन वक्फ बोर्ड का फंडा अलग है, यहां पर कैलकुलेशन का इन लोग का तरीका अलग है। ये लोग खर्चा वर्चा कुछ नहीं देखते हैं, ये लोग सिर्फ बोलते हैं भाई आपकी रेवेन्यू इनकम जितनी हुई है उसमें हमें कुछ डिडक्शन दिया गया है, वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। वो ये डिडक्शन निकालने के बाद हमें पूरा अमाउंट पे आप
7% टैक्स दे दें। यहां पर जो डिडक्शन भी है वो हमारे प्रैक्टिकली कोई काम का नहीं होता, या मैं समझता हूं कि 97-98% तक ये कभी डिडक्शन हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई गांव देहात वगैरह की जमीन है तो बात अलग है। खैर, हम इसके ऊपर बात करते हैं कि अब हमें कंट्रीब्यूशन निकालना है। देखिए, जो वक्फ बोर्ड को हम टैक्स पे करते हैं 7%, उसे हम कहते हैं वक्फ फंड या फिर कंट्रीब्यूशन टू वक्फ फंड। वक्फ फंड में हम कितना दे रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू हमारा समझ लीजिए कि सपोज कीजिए 10,000 रुपया हुआ है साल भर का, 10,000 रुपया मस्जिद में आया है। अब यहां पर जो डिडक्शन मिलने वाले हैं हम उसकी बात करते हैं। पहले है कि अगर आपने कोई लैंड रेवेन्यू यानी कुछ ऐसे है जो आपने गवर्नमेंट को पे किया है, वो आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आपने म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह, जो लोकल अथॉरिटी, जो भी आपकी कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है या फिर गवर्नमेंट है, उसे आपने पे कर रखा है, कोई भी किस्म का टैक्स या फिर लाइसेंस फीस, इस किस्म की कोई चीजें आपने अगर गवर्नमेंट को पे कर रखी हैं तो वहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा आप समझ लीजिए कि कोई मस्जिद है और मस्जिद से मुत्तसिल एक खेती बाड़ी की जमीन है आपके पास। अब उस जमीन पर अगर आप बजाते खुद यानी मस्जिद का कोई शख्स मस्जिद के कंट्रोल में वहां पर खेती बाड़ी करता है और उससे वो पैसा कमाता है, और उस पैसे को अगर इस मस्जिद की आमदनी में इंक्लूड किया गया, मतलब उस पैसे को 10,000 में अगर इंक्लूड किया हुआ है, तो उस खेती बाड़ी के जितने एक्सपेंस आपने किया है उसका 20% आपको डिडक्शन मिलेगा। आमतौर पे ये कहां होता है मेरे इल्म में नहीं है, बहरहाल होता होगा कहीं पर भी। उसके अलावा हाँ, अगर आपने ये जो खेती बाड़ी की जमीन अगर आपने रेंट पर दे दी है, बटाई पर आपने अगर दे दी है, तो फिर इसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपने जितना इससे रेंट ले रहे हैं, जितने आपको इनकम हो रही है, वो सब के सब आपको इस ग्रॉस रेवेन्यू रिसिप्ट में इंक्लूड करना होगा। उसके अलावा अगर मस्जिद की कोई बिल्डिंग है जो रेंट पे दी गई है और वो रेंट जो है ये इस ग्रॉस रेवेन्यू रिसिप्ट में आपने शामिल की है, अब उस बिल्डिंग के रिपेयरिंग के लिए आपने कुछ खर्चा किया होगा, तो उस खर्चे का 5% आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा। प्रैक्टिकली ठीक है, जो भी है जाने दीजिए। अब यहां पर ये सब जो डिडक्शन निकालने के बाद हमारी आती है नेट एनुअल इनकम। इस नेट एनुअल इनकम के ऊपर 7% हमें वक्फ बोर्ड में ऑडिट रिपोर्ट के साथ जमा कराना होता है। लास्ट डेट होती है 30 सितंबर। उसके बाद अगर हम जमा कराते हैं तो हमें लेट फीस भरना पड़ती है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर मुतवल्ली ये कंट्रीब्यूशन का पैसा वक्फ बोर्ड को पे नहीं करता है तो वो मुतवल्ली जाती तौर पर इसका जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। यहां तक कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि वो उस मुतवल्ली की जाती प्रॉपर्टी से भी अपना वक्फ फंड का कंट्रीब्यूशन निकलवा सकता है। इसके अलावा अगर मस्जिद का अकाउंट किसी बैंक में है तो वक्फ बोर्ड उस बैंक को भी इंस्ट्रक्शन देकर वो अपने कंट्रीब्यूशन का पैसा निकलवा सकता है। अब हम आते हैं हमारी कैपिटल रिसिप्ट के ऊपर। थोड़ी देर पहले हमने तबसरा किया था कि किसी खास मकसद के लिए जो पैसा मंगवाया जाता है, लोगों से जमा किया जाता है डोनेशन की शक्ल में, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। इस कैपिटल रिसिप्ट पे हमें वक्फ बोर्ड को वक्फ कंट्रीब्यूशन के नाम पर कुछ भी नहीं देना पड़ता है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि इसका सही से बाइफर्केशन किया जाए, सही से इसकी कैटेगरी में रखा जाए और बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन किया जाए। देखिए, हम अगर मस्जिद की तामीर करते हैं, ये हमारी होगी कैपिटल रिसिप्ट, और इसके मद में हम जो भी लोगों से डोनेशन लेंगे, जितना भी डोनेशन लिया जाएगा, वसूल किया जाएगा, ये सब के सब हमें एग्जम्प्ट रहेगा। हमें वो इनकम और जो हमारा जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें ये ऐड नहीं किया जाएगा। इसकी बजाय इसे हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में शो करेंगे कि इतना बिल्डिंग फंड के नाम पे हमारे पास इतना जमा हुआ है और इसके अगेंस्ट में ये बिल्डिंग बनाई गई, मतलब मस्जिद का ये पोर्शन बनाया गया, इतना खर्च किया गया है। इसके लिए जरूरी है कि जब आप रिसिप्ट देते हैं, पौती जब बनाकर देते हैं, तो उस पर वाज़ेह अल्फाज में लिख दें कि ये तामीर मस्जिद के लिए है, और ये तामीर मस्जिद का एक अलग हेड बनाएं ताकि हमें पता चल सके कि तामीर मस्जिद के नाम पर कितना पैसा हमने रिसीव किया है। इसी तरह
इस तामीर के लिए जो भी हम खर्च कर रहे हैं वो एक अलग स्पेसिफिक हेड में लिखें कि ये तामीर मस्जिद के लिए खर्च किया जा रहा है। आप चाहें तो उसमें मजीद सब हेड्स बना सकते हैं, जैसे ये तामीर मस्जिद के इतना दिया गया है, उसमें से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे इतना दिया गया है, जो कारीगर है, जो पेंटर है, ऐसे ऐसे मुख्तलिफ लोगों का आप बना सकते हैं। बहरहाल उसका जो मेजर हेड होना चाहिए वो तामीर मस्जिद होना चाहिए या बिल्डिंग फंड या कैपिटल रिसिप्ट, ताकि वाज़ेह समझ में आए दोनों में रेवेन्यू रिसिप्ट अलग हो और कैपिटल रिसिप्ट अलग हो। इस तरह करने से हम ये पूरा फंड जो है वो उस पर हमें कोई भी कंट्रीब्यूशन पे करना नहीं पड़ेगा। साथ ही ये और बेहतर होता अगर एक रिसिप्ट बुक, आप जो रसीद बुक है आपकी, वो एक पूरे अलग छपवा लेते तामीर मस्जिद की, ताकि वो भी अलग रहता। मतलब एक ही रिसिप्ट बुक है, उसमें ही आपका रोजमर्रा का जो चंदा आ रहा है वो भी आ रहा है, फिर कहीं कहीं बीच में एक आध रिसिप्ट आ जा रही है तामीर मस्जिद के नाम की, तो वो हमें कंफ्यूजन होती है कि उसको बाकायदा निकालना। अगर पूरा एक अलग सेट होगा, समझ लीजिए कि ए सीरीज है, उसमें 1 बुक नंबर 1 बुक नंबर 2 ऐसे ऐसे ये पूरी तामीर मस्जिद के लिए है, कुछ 5-6 बुक छपाई गई है, वो स्पेसिफिक कैपिटल रिसिप्ट के लिए बनाई गई है, ये और भी ज्यादा बेहतर होता। उसके अलावा एक रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, एक अलग मतलब एक बुक लगानी है आपको कि जिसमें सिर्फ ये कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन रहे, कहां से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, कब किसको खर्च किया जा रहा है, इसका पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है करना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में एक साथ लाखों रुपए आते हैं, 8 लाख 5 लाख एक एक साल में बहुत ज्यादा लाखों की अमाउंट आता है। और अगर ये सब हम रेवेन्यू रिसिप्ट में ले लेते हैं तो कंट्रीब्यूशन कहां से कहां चला जाएगा। तो यहां पर बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, हम पेनल्टी सेक्शन में आते हैं। यहां पर है कि मुतवल्ली हजरत जो भी हैं, अगर उन्होंने कुछ चीजें नहीं की हैं तो उन्हें कुछ पेनल्टी लगेगी। वो पेनल्टी भी अलग अलग तरीके की है, उसे हम देखते हैं। देखिए, अगर आपने मस्जिद तो बना ली शब्बर में और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो ये एक है, या फिर आप जो है रजिस्ट्रेशन भी ले चुके हैं, मस्जिद भी है, लेकिन आप जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसे ऑडिट करवा कर यहां पर वक्फ बोर्ड में आपने फाइल नहीं किया है, या फिर बोर्ड ने आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी, वक्फ बोर्ड ने, और आपने अभी तक वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की वक्त जितना दिया गया था उस वक्त में, या फिर वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कुछ अकाउंट्स बुक या फिर कुछ रिकॉर्ड के इंस्पेक्शन की बात की जा रही थी, लेकिन आपने उसमें कोई कंप्लायंस नहीं किया, बोर्ड का कोई साथ नहीं दिया। ऐसी सूरत में आपको 10,000 रुपये पेनल्टी लग सकती है। यह मुतवल्ली की बात हो रही है। या फिर और भी इसमें कुछ बातें हैं, या फिर वक्फ को कोई चीज की जरूरत थी और या कुछ आपसे मांगा गया था, आपने वो वक्फ बोर्ड को डिलीवर नहीं की, या फिर जो भी वक्फ बोर्ड की तरफ से डायरेक्शन दिया गया था उसे आपने पूरा नहीं किया, कुछ पब्लिक ड्यूज था आपकी तरफ, कुछ बकाया था जिसे आपने अदा नहीं किया, या फिर इस किस्म की कोई और चीज जो बोर्ड को लगती थी या आपको करना चाहिए थी आपने नहीं की। ऐसी सूरत में आपको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है और साथ साथ 10,000 तक की पेनल्टी भी पे करना पड़ सकती है। अब हम हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। उसमें है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि वो किसी भी मुतवल्ली को उसके ओहदे से बरतरफ करके अपना एक नुमाइंदा बिठा सकता है। अगर कोई भी मुतवल्ली इस तरीके से बरतरफ होता है तो वो अगले 5 सालों तक उस मस्जिद का ट्रस्टी दोबारा नहीं बन सकता। वो कंडीशंस क्या क्या है हम वो मुख्तसर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो पेनल्टी के क्लॉज अभी हमने सेक्शन देखा कि जिन बातों की वजह से पेनल्टी लगती है उन्हीं बातों को लेकर वक्फ बोर्ड के पास इख्तियार है कि वो मुतवल्ली को उसके ओहदे से बरतरफ कर दे। इसके अलावा अगर कोई मुतवल्ली पागल या दीवाना हो जाता है, कोई अखलाकी पस्ती का अमल मॉरल टर्बिट्यूड उससे साबित हो जाता है, या फिर वो दिवालिया हो जाए, या फिर वो शराब और नशा आवर गोलियों का आदी हो जाए, या फिर उसी मस्जिद का एक लीगल एडवाइजर जो कि पेड लीगल एडवाइजर है अगर वो बन जाता है, या फिर बगैर किसी माकूल वजह से 2 सालों तक अगर वो अकाउंट्स अपना ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो वक्फ बोर्ड में जमा ना करे तो भी उसे उसके ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है, या फिर मस्जिद के पैसों का या मस्जिद की प्रॉपर्टीज का गलत इस्तेमाल करने लगे और गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल ना करें। जैसे गवर्नमेंट ने आमतौर पर लॉकडाउन वगैरह में कुछ हिदायत जारी की थी, उसके अलावा और भी कुछ हिदायत गवर्नमेंट जारी करती रहती है वक्तन फवक्तन।
अगर मुतवल्ली उन हिदायत पर अमल ना करे, ऐसी सूरतों में वक्फ बोर्ड को यह इख्तियार दिया गया है। यह अलग बात है उसके इख्तियार का इस्तेमाल करती है या नहीं करती, बहरहाल उसके पास इतना इख्तियार है कि वो मुतवल्ली को उसके ओहदे से बरतरफ कर दे और अगर उसको मुनासिब लगे तो अपना एक नुमाइंदा वहां पर बैठा दे। यह था हमारा आज का पूरा सेशन। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ आई होंगी। आपको कुछ भी परेशानी हो, कुछ सवालात हो, आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह वक्त रहा तो उसे देने की पूरी कोशिश करूंगा, जवाब देने की। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।